से दिखाई पड़ेगा। भगवान कहाँ है? हमारे ही अंतःकरण में, गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे, हमारे हृदय कमल में ही भगवान बैठा है। हुए परमात्मा को नित्य कैसे देख पाएंगे? इसको क्या चाहिए? ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए। वह ज्ञान रूपी प्रकाश से जब हम प्रकाशित होंगे, हमारे अज्ञान का नाश जब होगा, अंधांधकार का नाश जब होगा, अज्ञानांधकार का जब नाश होगा, तभी अधिरूढ़ चैतन्य अज्ञान का नाश करके हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर देगा। मन नेत्रों का संचालक है, बुद्धि मन का संचालक बुद्धि है, और बुद्धि का संचालक आत्मा है, और वही आत्मा ही परमात्मा है जो नेत्रों से नहीं दिखाई पड़ता है, ज्ञान रूपी प्रकाश से दिखाई पड़ता है। जैसे नेत्रों को इस मंडप को देखने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए या ये हेलोजन लाइट मोमबत्ती चाहिए, तभी ये नेत्र इस मंडप को, पंडाल को देख सकते हैं। इसी तरह से उस परमात्मा को देखने के लिए, उस जगदम्बा का दर्शन करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए। ज्ञान रूपी प्रकाश के बिना हम नहीं देख सकते। देवी भागवत में एक कथा आती है, एक देवदत्त नाम के ब्राह्मण थे, उनके पास सब कुछ था, बड़े कर्मकांडी थे, लेकिन उनको संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में गोभिल ऋषि को आचार्य बनाया, ब्राह्मणों का समूह एकत्रित हुआ, यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ होने लगा, मंगलाचरण हो गया और यज्ञ की समाप्ति होने का समय आया, पूर्णाहुति का समय आया। यजमान ने ठीक, यजमान स्वयं विद्वान था, लेकिन आचार्य से ही यज्ञ कराना चाहिए। यदि ब्राह्मण को भी यज्ञ कराना है तो दूसरे ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को उसे आचार्य करना होगा, आचार्य का वर्ण करना होगा। यज्ञ में आचार्य होता है, उपाचार्य होता है, ब्रह्मा होता है, उद्गाता होता है, यजमान होता है, होता है, प्रस्तोता होता है, सब होते हैं ना। वेद पाठ करने वाले तब वो पाठ करते हैं। तो गोभिल ऋषि वृद्ध हो गए थे, तो वो जो मंत्र पढ़ रहे थे, उन मंत्रों का स्वर भंग हो रहा था। उदात्त अनुदात्त स्वरत भेद होते हैं, ये व्याकरण वाले लोग जानते हैं। तो स्वर भंग होने के कारण उच्चारण अशुद्ध हो रहा था। तो यजमान ने, यानी देवदत्त नाम के ब्राह्मण